आज जब हक को बातिल किया है तो फिर चूंकि और चनाचे से नहीं करनी उलमा ने, फिर तो हक बयान करना है। हजरत अकील अंसारी सिर्फ 1 किलो खजूर लेके आए हैं जी। ग़ज़वा तबूक शरीफ की तरफ मैं दसन लगा भी उस बारगाह बंदा खुलूस ना लेके जावे सही, सारा इल्म सारा कुछ पढ़िया सारा कुछ क्या, लेकिन उस बारगाह के सामने खड़े हो गया कि मैं कुत्ता तुहाडा ते फिर मालका क्या इंज नहीं गल बना के छड़ांगे। इस वास्ते उत्थे अन्ने वाह चीज चलदी, उत्थे मुजब्बब को बाबा और ये चीज़ां नहीं चलदियां। जड़ा अन्ने वाह गया, हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके ते ऐलान जिहाद फरमाया। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया जिसके बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे अयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हैं जी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना सारा माल ले आए, हजरत फारूक आजम अपना आधा माल ले आए, उस्मान गनी सोने और चांदी के ढेर ले आए, मौला कायनात ऊंट ले आए, घोड़े ले आए, सारा कुछ ले आए। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए। हाँ उलमा मशाइख ऐ लोग रोंदे जनाब क्या तनु एनू कहंदे ने हुजूर दी सीरत बंदा पढ़ लवे ना तो फिर सारियां चीज़ां भुल जांदा, सारियां चीज़ां भुल जांदा। इस वास्ते तो साडे इमाम ने फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहान है। हाँ हुजूर की सीरत के मुताबिक हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर लेके आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील तू तो बड़ा गरीब आदमी, तू कितों लेके आया? क्या या रसूलल्लाह यहूदी नाल मुआहदा कीता, सारी रात हत्था नाल उस दे बाग नूं कुआं गेड़ के पानी दिता, 2 किलो खजूर मिली, 1 किलो घर दे आया और 1 किलो तुहाडी बारगाह ले आया। ते ऐसनू कहंदे ने क्या अंसारी। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर लेके आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया भी इतने सोने और चांदी के ढेर लगे हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दाना उठाया, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे पूरे माल दे उत्ते रख दिता, एक हजरत फारूक आजम दे अद्धे माल उत्ते रख दिता, एक हजरत उस्मान गनी दे सोने और चांदी के ढेर उत्ते रख दिता। तू आया न दरते क्यों बदनसीबा। उत्थे इखलास नापिया जांदा, उत्थे शख्सियत नहीं नापिया जांदियां, उत्थे कपड़े नहीं नापे जाते, उत्थे इल्म नहीं तोले जाते, उत्थे इखलास नापिया जांदा। हाँ मुखलिस हो के यार ऐ जिसे पाक पड़ी उस दिन बाद अंदर मावे वजदे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ मुजाहिद जिन्होंने किताल किया क़यामत वाले दिन, जिन्हें हथियारों ना किताल किया हैं जी, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हैं जी। हुजूर ने नहीं फरमाया तलवार तीर ने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ मुजाहिद जिन्होंने अपने हथियारों नाल जड़े हथियारों नाल जिहाद किया क़यामत वाले दिन हशर दे मैदान में आ रहे होंगे और उन्होंने अपने वो हथियार बरहना करके अपने मोढे उत्ते रखे होंगे। इसका मतलब पता की है, इसका मतलब है कि गाजी इल्मुद्दीन ने वो खंजर इत्थे रखा होएगा, मुमताज कादरी ने अपनी SMG इत्थे रखी होएगी, गाजी आमिर अब्दुल रहमान ने अपना छुरा इत्थे रखा होएगा और जनाब नयाम च पा के नहीं, दस्ते च पा के नहीं, नंगा करके। अगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई वो जदों आ रहे होंगे ना ते उलुल अज़्म अंबिया भी सामने खड़े होंगे ना ते वो कहणगे जनाब सानू रास्ता दो असां हुजूर को जाना, ते उलुल अज़्म अंबिया भी उन्होंने रास्ता देंगे कि जाओ जी जाओ तुसी हुजूर दी बारगाह में जाओ। और उलमा मैं बाबा जी ने पूछा सी ये गल, मैं कहा जी हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा दे कलम दी स्याही क़यामत वाले दिन शहीदां दे खून दे नालों अफजल हो जाएगी। ए समझाओ ये गल किस तरह में, ए मतलब शहीदां दा खून हुजूर ने फरमा दिता असी यकीन कर सानू इसकी शरह दसो। बाबा जी फरमान लगे हो झल्लिया हर स्याही नहीं। मैं कहा जी केड़ी? फरमाया ओ स्याही कि 1857 में जदों अंग्रेज आया बरे सगीर में और साढ़े उलमा दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के बरे सगीर चो नसे नहीं। स्पेन में भी उलमा ने कुर्बानियां दितियां, लेकिन जड़ियां कुर्बानियां बरे सगीर में दितियां नो किधरे नहीं दितियां। एक एक दिन 300 उलमा फांसी घाटा ना लटक गए, फांसी घाट खत्म हो गया, उन्होंने हाथियों और घोड़ियों तो बन के दरख्तां दे थल्लों गुजारिया, उन्होंने मन के एक साइड ते ढलक गए, तोपां दे मुंह दे अगे बन के जनाब उन्होंने तोपा चलाइया, लेकिन उलमा ने जनाब दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के नसे नहीं बल्कि क्या सितम करे धरा। उलमा ने अपने हुलिये भी नहीं बदले। मैं कहा जी वो केड़ी स्याही? फरमाया हजरत अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने तारुफ शाह साहब ने करवाया हैं जी, वो मर्द मुजाहिद जिससे बातिल हारा है।
हैं जी, जिससे पूरा कुफ्र आ रहा है एक मर्द मुजाहिद से। और देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हाँ, और ये कहते जनाब ऐसे नहीं, तरीका नहीं, पॉलिसी नहीं। भाई पॉलिसी कुरान की क्या है? कुरान की पॉलिसी एक ही है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। हैं जी, और वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। जो जो उलमा मिले हैं अमीरुल मुजाहिदीन से, ऐसे बैठ जाते थे तो पता ही नहीं लगता था भाई ये अमीरुल मुजाहिदीन बैठे हैं। ऐसे लगता था भाई आपस में सारे दोस्त यार बैठे हैं। और बिल्कुल जनाब एक तो उनकी रूहानी शख्सियत अलहदा, लेकिन बिल्कुल आम लोगों की तरह जहाँ दिल किया बैठ गए दोस्तों के साथ। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ, बात जब हक को बातिल किया है तो फिर चूंकि और चनाचे से नहीं करनी उलमा ने, फिर तो हक बयान करना है। और वो हदीस पाक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल कर दूं, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी। मैंने कहा जी कौन से स्याही? फरमाया वो स्याही के अल्लामा फजल खैराबादी जब अंग्रेज आया यहाँ हिंदुस्तान में तो अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, सारे मुसलमान उठे और इनके खिलाफ जिहाद करें। तो मैंने कहा जी वो स्याही। फरमाया अभी स्याही मुकम्मल नहीं हुई, आगे स्याही है। मैंने कहा जी क्या? फरमाया अल्लामा साहब ने जिहाद का फतवा दिया, जिहाद होता रहा। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अंडमान जेल में भेज दिया, माल्टा जेल अंडमान में भेज दिया। और अल्लामा ने फरमाया मुझे खुराक वो ऐसी देती थे, पानी ऐसा देते थे जो सांप के जहर से कड़वा होता था, और खुराक कुंबे से ज्यादा कड़वी होती थी। और कहते थे वहां पानी ऐसा था कि मेरी हड्डियां भी गल गई। बाबा जी ने कहा अब स्याही की बारी आने लगी है। कहा कि आखिरी वक्त में अंग्रेज उनके पास गया, उसने कहा फजल खैराबादी ये जो फतवा लिखा हुआ है ना कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, इसके नीचे तेरे दस्तखत मौजूद हैं, सिर्फ तू इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और है जिसने फतवा दिया है। तो बाबा जी फरमाते थे हड्डियां गल चुकी, जिस्म गल चुका था, लेकिन खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए जेल के अंदर, बाहर नहीं, मेहराब में नहीं, मस्जिद में नहीं, हुजरे में नहीं, जेल के अंदर। और सालों से जेल में कैद, और अपने नहीं दियारे गैर में जेलों में कैद, और अंग्रेज की जेल में, और मुंज का लिबास पहना हुआ। और जनाब उन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को कमरे के अंदर नहीं रखा हुआ था, ये बड़ी अजीब जेल थी। उन्होंने खैमा लगाकर अंदर बेड़ियां डालकर रखा हुआ था। धूप होती थी तो तप जाती थी, अगर सर्दी होती थी तो अकड़ जाती थी। ये है हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। लोग समझते हैं ऐसे ही हमारे तक इस्लाम आ गया है। ऐसे ही जनाब बैठे बैठे सुबह कायद आज़म को ख्वाब आया था, पाकिस्तान बन गया था। पहले जनाब हमारे उलमा हलवे खाते रहे, और फिर जनाब यहाँ से हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गया। ये तो फिर एक अलग तारीख है ना कि उलमा ने क्या क्या कुर्बानियां दी। बाबा जी कहने लगे जब वो आया, अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए, खूने फारूकी ने जोश मारा। कहा तू क्या कहता है? उसने कहा सिर्फ इतना कह दें कि ये कोई और है जिसके दस्तखत हैं। फरमाया सुन, ये तो एक फजल हक है, अगर हजारों लाखों भी हो ऐसे ही कुर्बान होते रहे। फजल हक का यही फतवा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। एक मिनट जी, अब बाबा जी ने फरमाया जिस स्याही से अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखा, वो स्याही शहीदों के खून से अफजल है। यह है बात कि जिसकी एक फतवे ने यहां से अंग्रेज को भागने पर मजबूर किया और लाखों शुहदा को तैयार किया।